भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं गणेश महाराज की कथा। हम जो भी व्रत करते हैं कथा सुनते हैं तो गणेश महाराज की कथा जरूर सुनते हैं, तो यह जरूर सुनिए। जय हो गणेश महाराज की। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी है, वह गणेश महाराज की पूजा करती थी। और पूजा करते हैं समय यह कहती है कि भाई हे गणेश महाराज, मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ, मैं आप मुझे मोक्ष दो। तो यह कहती है। तो एक दिन वह बुढ़िया गणेश महाराज की पूजा कर रही थी है, तो और वह यह कर रही थी, हे गणेश महाराज मुझे दर्शन दो और मुझे मोक्ष दो। तो वह पंडित बोला कि बुढ़िया माई है गणेश महाराज के आप को अगर गणेश महाराज के दर्शन करने हैं तो तीर्थ यात्रा करो, और तीर्थ यात्रा करोगे है समर्पण करोगे तभी तो गणेश महाराज आप को दर्शन देंगे, आप पर प्रसन्न होंगे। तो आप तीर्थ यात्रा करिए और गणेश के मंदिर में जाइए। तो यह सुनकर बुढ़िया माई घर आकर अपने बेटों से बोली कि हे बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ और मैं गणेश महाराज की दर्शन करके आती हूँ। तो उसके बेटों ने उसकी पूरी तैयारी कर दी और बोले कि हे माता, ये है तुम्हारी तीर्थ यात्रा की टिकट है, आप अकेले कैसे तीर्थ यात्रा करोगी, हम में से कोई चल आपके साथ चल पड़ता। तो वह बुढ़िया बोली नहीं बेटा, मैं अकेले जाऊंगी, आप अपना घर गृहस्थी का काम संभालो। फिर वो बोली हे माता, आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर दूसरी कहती है कि माता जी आप जल्दी वापस आना। तो यह बुढ़िया माई बेटे बहुओं से अच्छे से मिलकर इस तरह चली कि वह दोबारा वहाँ से वापस ही नहीं आएगी। तो यह उनसे मिलकर गणेश महाराज की दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा के निकल गई। और वह हर नगर शहर में है जहाँ भी गणेश महाराज के मंदिर थे सब जगह घूमी और यही प्रार्थना की, हे गणेश महाराज हम मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन चाहती हूँ और मुझे मोक्ष दो। तो सभी मंदिरों में घूमाई तो वह लास्ट मंदिर बचा हुआ था उस दिन। तो वह बहुत ही बारिश हो रही थी, ठंड हो रही थी तो वह धर्मशाला में रुक गई और वहाँ तो औरतें और मिल गई उसे। वह भी उसकी तरह ही वृद्ध थी, बूढ़ी थी, वह बैठकर बातें करने लगी तो एक बोली मैं देखो मेरे बेटों ने कितना सुंदर कंबल दिया है, अभी नया लेकर आए हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। फिर वह दूसरी बोली हाँ मेरे भी बहुत अच्छे हैं, देखो कितनी सुंदर चादर खरीद के लेके आए हैं, अभी लेके आए थे। फिर वह बोली मैं अपना कंबल निकाल लेती हूँ, ठंड लग रही है। दूसरी बोली मैं भी अपनी चादर निकाल लेती हूँ। वह चादर अपनी चादर ओढ़ कर लेट गई। सरला अपने गणेश महाराज के मंत्रों में लीन थी, वह अपने गणेश महाराज की आराधना कर रही थी। तो गणेश महाराज यह सब देव दृष्टि से देख रहे थे। तो गणेश महाराज ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आकर बोला हे माई बहुत ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, मुझे ठंड लग रही है, कोई कंबल या चादर हो तो ओढ़ने के लिए मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो वह एक बोली ने सोचा यह तो मेरा कंबल बिल्कुल नया है, कहीं यह भिखारी है मेरा कंबल ही नहीं मांग ले, मैं सोने का नाटक करती हूँ, गहरी नींद में सोने का नाटक करती हूँ। फिर वह दूसरी ने भी यही सोचा मेरी तो चादर बिल्कुल नहीं है, यह तो काफ़ी दिन चलेगी मैं कई साल तक इसका इस्तेमाल करूँगी कहीं यह मेरी चादर न मांग ले, मैं भी सोने का नाटक करती हूँ। तो वह दोनों यह फिर सरला ने देखा तो वह बोली बाबा मेरे पास ये स्वेटर है, मैं ये पहन लूँगी, आप मेरा ये कंबल ले लो और ओढ़ लो। तो सरला के कंबल देते ही वह गणेश महाराज अपने रूप में आ गए। सरला बोली महाराज आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई। और सरला गणेश महाराज के चरणों में आकर उसके चरण छूने लगी तो सरला के प्राण पखेरु वहीं उठ गए और गणेश महाराज के चरणों में वहीं लेट गई। उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर स्वर्ग से विमान आया और सरला को गणेश महाराज उसमें बैठाकर स्वर्ग धाम ले गए। और फिर वह दोनों औरतें गणेश महाराज का उसे उठाना चाहा तो वह तो गहरी नींद में सो चुकी थी, उसकी तो खाली वह देह वहाँ बची हुई थी, वह तो स्वर्ग
धाम जा चुकी थी। फिर वह औरतें हैं उस गणेश महाराज का मंदिर में दर्शन करके अपने घर वापस आ गई है। और उस बूढ़ी सरला के है बेटे हो उसकी माँ के है कहा अच्छे से अंतिम संस्कार किया। और है वह सब जानते थे है कि गणेश महाराज है के है दर्शन धाम पहुँच गई है। माता ने गणेश महाराज की आराधना कर रही थी है तो गणेश महाराज ने उन्हें मोक्ष दे दिया और वह सर्व धाम चली गई। हे गणेश महाराज जिस तरह उस बुढ़िया को दर्शन दी है और उसकी है मुक्ति की, ऐसे सब की करना। रिद्धि सिद्धि का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। जय हो गणेश महाराज की, जय सच्चे दरबार की।